इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये नया निर्देश। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती 2025 की आ चुकी है। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट पास है और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो आप सभी के लिए जो है यहाँ पे जो है सर्व शिक्षा अभियान की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर आप यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और सर्व शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पद आते हैं उन पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि दोस्तों अलग अलग पदों पर यह वैकेंसी रहेंगी। इसके अंदर आपको पद की बात करें तो आपको प्राइमरी टीचर और कंप्यूटर टीचर, लैब टेक्नीशियन और जो कार्यालय कर्मचारी होते हैं, जो चपरासी का पद होता है, ये सारे पद आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की, इसकी जो लास्ट डेट होती है वो यहाँ पे क्या रहेगी और इसके अंदर आपका हमें परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी जो रहेगी वो 30 से लेकर 45,000 रुपए के बीच में रहेगी, जो कि पद के अनुसार रहेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि पद के अनुसार आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से पद पर क्या योग्यता रहने वाली है और आप इसके पात्र यहाँ पे नहीं है। और अगर आप जो है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप किस पद पर यहाँ पे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी आयु सीमा कितनी चाहिए और फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वैसे के लिए दोस्तों आपको बता दूं, इस भर्ती के अंदर आपको कुछ पदों के लिए यहाँ पे जो है बिना परीक्षा भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे भी पद हैं जैसे कि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई परीक्षा देने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं रहने वाली है। शिक्षा विभाग की यह वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर यहाँ पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पद आते हैं उन पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली है। और साथ ही साथ इसके अंदर कुल पद कितने रहेंगे सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आप इसके पात्र यहाँ पर नहीं है, ये सारी जानकारी बताऊंगा। और इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं और इसकी अंतिम तारीख होती है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है और आप अंतिम तारीख से पहले कैसे फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएसए रिक्वायरमेंट 2025 में उपलब्ध पद, यानी कि दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर उपलब्ध पद की बात करें, यानी कि और कौन कौन से पद पर यहाँ पे कितनी खाली पोस्ट रहने वाली है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर अलग अलग पद आपको पता है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो प्राइमरी टीचर का इसके अंदर यहाँ पे आपको 98,305 पोस्ट खाली देखने को मिल जाती है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की पद की बात करें तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पे आपको 18,650 खाली पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर टीचर के लिए भी आपको यहाँ पे 72,842 खाली यहाँ पे पद देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम चपरासी की बात करें तो चपरासी के पोस्ट पर भी आपको यहाँ पे 24,300 खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो चपरासी का पोस्ट है उस पर। उसके बाद यहाँ पे हम कार्यालय कर्मचारी की बात करें, यहाँ पे जो ऑफिस के स्टाफ की बात करें तो आपको 25,964 खाली पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर हम बात करें तो आपको 2.5 लाख पदों पर यहाँ पे भर्तियां की जाएगी। ये संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है आपको 2,50,000 तक के यहाँ पे जो है भर्तियां निकाली गई है। 2,50,000 यहाँ पे खाली पद यहाँ पे जो है निकाले गए हैं कुल मिलाकर। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भर्ती रहने वाली सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर यहाँ पे आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में सारे पदों पर यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करें शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि दोस्तों इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी। तो दोस्तों अलग अलग पद के लिए आपकी अलग अलग योग्यता रखी गई है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, फिर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है ये आपके पास यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आप 10वीं पास होने चाहिए और 10वीं के अंदर आपके यहाँ पे जो है 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास होने चाहिए। तो 12वीं के अंदर आपके जो 50% अंक के साथ या फिर 50 से ऊपर आपके अंक आए हैं तो आप नौकरी ले सकते हो। आप प्राथमिक शिक्षक के अंदर आप जैसे की नौकरी लेना चाहते हैं तो आप 10वीं पास
है तो 10वीं, या फिर 12वीं पास है तो 12वीं के अंदर आपको 50 से ज़्यादा परसेंटेज आए तो आप यहाँ पे नौकरी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिग्री दिख रही होगी आप स्क्रीन पर, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के अंदर यहाँ पे आपको आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित जैसे कि विषय में डिप्लोमा यहाँ पे डिग्री आपके पास होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं लैब टेक्नीशियन के अंदर तो आपका कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं लेकिन आपके पास कोई डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे जो कंप्यूटर टीचर की बात करें तो यहाँ पे आप 10वीं पास है 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा आपका यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे 2-3 महीने का कंप्यूटर कोर्स होता है वो आपका किया हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है कंप्यूटर शिक्षक के अंदर यहाँ पे आप नौकरी ले सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, जो कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है चपरासी, यहाँ पर जो पियोन का पद यहाँ पे आप देख सकते हो कि चपरासी यहाँ पर पियोन के पद की बात करें तो आप यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कोई 10वीं 12वीं की जरूरत नहीं, आप 8वीं पास हो तो यहाँ पे नौकरी ले सकते हो चपरासी के पद पर भी। उसके बाद कार्यालय कर्मचारी का पोस्ट आता है तो कार्यालय कर्मचारी के पोस्ट पर अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑफिस स्टाफ की यहाँ पे जैसे कि वैकेंसी है तो उसके अंदर आप 10वीं पास है 12वीं पास है तो नौकरी ले सकते हो। और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का यहाँ पे जो आपका टेक्निकल चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए तो आप यहाँ पे जो है 10वीं 12वीं पास है तो नौकरी ले सकते हो कार्यालय कर्मचारी के अंदर भी। तो ये आपके यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता हो गई, पद कितने रहेंगे मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की, यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो एज लिमिट है वो वहाँ पे क्या रखेगी, इस भर्ती के अंदर आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो हर भर्तियों के अंदर आपको अलग अलग आयु सीमा देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर आप आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम है वहाँ पे 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आपकी आयु सीमा यहाँ पे रखेगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 18 से लेकर 40 वर्ष तक यहाँ पे आपके बीच में है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप देख सकते हो कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को वहाँ पे सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में छूट दी जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर महिला हैं तो आपको 3 से लेकर 5 साल की छूट मिल जाएगी ऊपरी आयु के अंदर। यानी दोस्तों आप यहाँ पे 40 नहीं 45 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, महिला हैं, यहाँ पर SC ST वर्ग से आते हैं तो आप 18 से लेकर 45 वर्ष तक आप आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस होती है, जो फॉर्म फीस होती है वो वहाँ पे क्या रखेगी। दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं घर बैठे। आप इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन आवेदन अभी तक शुरू नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन आवेदन आप करना चाहते हैं तो इसके शुरू हो चुके हैं। कैसे करना है ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले सामान्य और ओबीसी वालों के लिए 500 से लेकर 1000 रुपए फॉर्म फीस लग सकती है। ये फिक्स नहीं रखा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो फीस है वो 500 से लेकर 1000 रुपए लग सकती है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो। उसके बाद आप SC ST से आते हैं, यहाँ पर आप महिला हैं तो आपको 250 से लेकर 500 रुपए के बीच में आपकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपकी जो फॉर्म फीस यहाँ पे रहने वाली है और ये शुल्क अनुमानित है और आधिकारिक अधिसूचना में बदलाव हो सकता है। यानी दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अधिक जानकारी लेना है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको पिक्स देखने को मिल जाएगी। कैसे चेक करना है ये आपको मैं आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें चयन प्रक्रिया की। यानी कि दोस्तों चयन प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा इसके अंदर। सिलेक्शन की बात करें अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले पद आता है प्राइमरी टीचर का। प्राइमरी टीचर पद के लिए आपको वहाँ पे कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं पास है और आपके पास कोई डिग्री है तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हो। उसके बाद पद आता है यहाँ पे जो है दूसरा पद होता है वो आता है कंप्यूटर टीचर का। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दूसरा पद होता है वो रहता है कंप्यूटर टीचर का। कंप्यूटर टीचर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पे परीक्षा देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए तो आपको वहां पे परीक्षा देने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पद आता है जो आता है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए भी लैब टेक्नीशियन के लिए 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो वहां पे भी आपको परीक्षा देने की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होने वाली है चयन प्रक्रिया के माध्यम से, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है चपरासी का पद। चपरासी के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप बिना परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे जो है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके बाद आता है यहाँ पे जो कार्यालय कर्मचारी यहाँ पे ऑफिस स्टाफ यहाँ पे कार्यालय कर्मचारी की बात करें तो इसके अंदर आपकी कोई परीक्षा देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, 10वीं 12वीं पास आसानी से नौकरी ले सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात होगी। तो यहाँ पे कुछ पदों के लिए यहाँ पे जो आप कुछ जैसे कि पोस्टों पर आपको वहाँ पे जैसे कि आप प्राइमरी टीचर हो गया, जैसे कि कंप्यूटर टीचर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया और जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी टीचर हो गया, तो इन 3 विषयों के अंदर आपको यहाँ पे 3 पदों पर
आपको वहाँ पे परीक्षा देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चपरासी हो गया, कार्यालय कर्मचारी हो गया, इसके पदों पर यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये आपकी चयन प्रक्रिया होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप जैसे कि आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा जैसे कि यहाँ पे उस लिखित परीक्षा के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद में आपको एक इंटरव्यू ले जिन पदों पर आपकी परीक्षा नहीं हो उन पदों पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद फाइनली मेरिट की लिस्ट जारी की जाएगी, उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आपको अलग अलग पद पर आपको अलग अलग सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो प्राथमिक शिक्षक या फिर प्राइमरी टीचर के अंदर आपको 25,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। उसके बाद 43,000 रुपए तक आपकी सैलरी मिल जाती है। तो यहाँ पे 25 से लेकर 43,000 रुपए सैलरी मिल जाती है प्राथमिक शिक्षक के अंदर। लैब टेक्नीशियन के अंदर आपको 19 से लेकर 22,700 रुपए तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाता है, जो वेतन देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर टीचर की बात करें तो आपको 25,000 से लेकर 43,300 रुपए तक आपको प्रतिमाह यहाँ पे जो है वेतन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम चपरासी की बात करें तो 15,000 से लेकर 22,700 रुपए तक का आपको प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाता है। उसके बाद कार्यालय कर्मचारी यहाँ पे जो ऑफिस स्टाफ की बात करें तो आपको 19,000 से लेकर 43,000 से भी प्लस आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। तो ये आपको अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग सैलरी मैंने आपको बता दी है। ये स्टार्टिंग सैलरी से लेकर आपको एंडिंग सैलरी रहेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे आपको आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों क्या करना है, उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूं कि इसके अंदर यहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट में आपको बताऊं तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपके पास है एक आपका फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। उसके बाद आपका एक कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ एक यहाँ पे पेपर होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता यानी कि दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उसके बाद पहचान के रूप में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी इसमें से एक आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट रहने वाले जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वहां पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको फॉर्म कैसे जमा करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको आ जाना है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करूं तो आपको वहां पे देख सकते हो कि ssa.nic.in पर आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे ssa.nic इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहेगी। कई सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि आधिकारिक वेबसाइट नहीं बताई, तो आप इस वेबसाइट को आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो इस वेबसाइट आ जाएगी। उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हो इसके पोर्टल के। इसके पोर्टल पर जाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप मैं आपको फिर से लाइन करके बता देता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ssa.nsc.in पर आपको जाना है। गूगल पर सर्च करके उस पर होम पेज पर आपको रिक्वायरमेंट 2025 यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देख जाएगा। वहां पर आपको क्लिक कर देना है। वहां पर नए उपयोगकर्ता के पे पंजीकरण कर लेना है, यानी कि दोस्तों अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको पंजीकरण कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। दस्तावेज जो आपका फॉर्म फीस है वो उसको भी आप ऑनलाइन माध्यम से फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप आसानी से भुगतान कर सकते हो फॉर्म फीस का। और फॉर्म फीस का भुगतान करने के बाद में आपको फॉर्म को जमा करें। जमा करने के बाद में आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो आप इस प्रकार से सामान्य घर बैठे आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस भर्ती के अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हो। पद कितने रहेंगे, आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब दोस्तों अंतिम तारीख की बात करें तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो आपको अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग अंतिम तारीख रखेगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे आप यहाँ पे देखते हो कि ssa.nc इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहेगी। ये आप जाकर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक कर देना है और वहां से इसका पोर्टल खुल जाएगा और वहां पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके अंदर आपको वहां पे अलग अलग जैसे प्राइमरी टीचर के लिए आपको अलग आपको जैसे कि अंतिम तारीख देखने को मिलेगी, कंप्यूटर टीचर के लिए आपको अलग अंतिम तारीख देखने को मिलेगी। और इसके फॉर्म की बात करें तो फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पोर्टल पर फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप नीचे सदस्य लें सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।